हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ एक नए सवाल के साथ जो कि सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस सवाल में क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का पावर 4 माइनस 4 का पावर 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी हमें एक्स है हमारे साथ एक्स है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने से पहले अल्फ़ा बीटा में तोड़ने से पहले जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है उसको यूज करने से पहले हम लोग एक बार फैक्टराइज करके देखेंगे कि ये फैक्टराइज हो पा रहा है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान हो पाएगा मेरे ख्याल से। चलिए तो देखते हैं। 4x स्क्वायर है हमारे पास, 4ax है और a का पावर 4 है। ठीक है, ये तीन को हम ले सकते हैं क्योंकि ये लग रहा है कि a 2ab के फॉर्म में ये टूटेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि ये एक फॉर्म में हो, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर मैंने लिख दिया। और फिर इस a का पावर 4 को हम ए स्क्वायर का पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये b का पावर 4 हो गया, इधर 0। ठीक है, तो एक बार देखा जाए तो ये मेरा जो टर्म है, मान लीजिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पर 2x दिख रहा है, 2ab यानी कि इसका यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए 2x, तो यहाँ पे 2x यानी a मिल गया हमें। ठीक है, b के जगह पर हम लोग क्या मारा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, यहाँ पे b भी मिला, ये मुझे b मिल गया ए स्क्वायर, और ये 2 जो है ये आगे वाला 2 है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए के जगह पर क्या है 2x, b के जगह पर मेरा क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर रखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर रखा। ठीक है, b का पावर 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का नहीं यूज़ है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज़ है। तो a की जगह पर मैंने 2x की जगह पर 2x लिख दिया, और b की जगह पर a स्क्वायर था तो a स्क्वायर लिख दिया। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मेरे पास b का पावर 4 हुआ। ठीक है, b का पावर 4 को अब मैं क्या करता हूँ कि इसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये एक और फॉर्मूला पे टूट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी फैक्टराइज हो चुका है, देखते हैं कि 2x माइनस ए प्लस बी, बी के जगह पर मेरा क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, और एक बार a माइनस बी, तो 2x माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस बी के जगह पर यहाँ माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा टर्म फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, ये जो टर्म है मेरा फैक्टराइज हो चुका है। एक बार मैं इधर भेज देता हूँ इसे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा एक पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इस टर्म को लेके चले गए, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू, ये सारा उधर प्लस चल जाएगा, तो ये मेरा बी स्क्वायर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और x को मैंने यहाँ से 2 को यहाँ से भेज दिया, तो यह नीचे चला गया। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और एक बार हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा ये डिस्क्रिमिनेंट लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, काफ़ी साधारण सोल्यूशन है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है, और फिर क्या हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जनरली फॉर्मूला लगा के टूट गया है। इस तरह के क्वेश्चन को देख के ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या करना है। ठीक है, कि करना कुछ नहीं रहता है। ये सब जो नॉर्मल ये क्वेश्चन जो होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे, उनको लगता है कि ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो a का पावर 4, 3, b, c, अल्फा, ये सब देख के टेंशन में आ जाता है, जबकि होता कुछ नहीं है। आप इसका अगर सोल्यूशन देख लें, ठीक है, अगर इसका आप सोल्यूशन देख लें तो आसानी से कोई भी सॉल्व कर सकता है, जिसमें कि कोई बड़ी फॉर्मूला यूज़ नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। इसलिए तो और आसान है कि इसमें d का यूज़ ही नहीं है।
बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये सब कुछ नहीं करना, ये तो नॉर्मल फैक्टराइज है, ठीक है। तो डरे नहीं, एक बार कोशिश करें, जो भी एवरेज बच्चे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप एक बार कोशिश करके देखें, नहीं बन रहा है इसका सोल्यूशन ढूंढे, सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब एक काम ये किया जा सकता है कि अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। एक बार और क्वेश्चन अगर ये यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे a की जगह पर b लिख दिया जाए, और क्या किया जाए, ये तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक और ये मेरा नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है, एक और ये मेरा नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर देखिए ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये एक नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है, ठीक है, जिसमें मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। तो इसमें फैक्टराइज होना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म था उसका मल्टीपल यहाँ पे था और इस वाले टर्म का यहाँ पे मल्टीपल था, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि तोड़ना मुश्किल है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं तोड़ के ब्रेक होता है कि नहीं। मान लीजिए 4x स्क्वायर है, तो इसको मैंने 2x स्क्वायर कर लिया, ठीक है, इसको लिख दिया प्लस 2 इंटू 2x के जगह पर यहाँ 2x लिख दिया। अब बचा b, ये मेरा माइनस b है, तो ये प्लस चला गया, एक मिनट देखते हैं, सॉरी ये हो गया प्लस b हो जाएगा ना, ये यहाँ पे प्लस b हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इस प्लस b को यहाँ पे मैं ले आया और इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये भी हो जाएगा, शायद हो जाना चाहिए। देखो इसे फैक्टराइज करके देख रहा हूँ, ये भी फैक्टराइज हो जा रहा है, इसमें प्लस अल्फा बीटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेंट वाला। देखो ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी ठीक है, 2a की जगह पर और b स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पर पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब देखो ये a स्क्वायर 2ab, b कहाँ है, b हाँ यहाँ पे b है, एक मिनट, ये b प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पहला टर्म और ये मेरा दूसरा वाला जो b टर्म हुआ। तो ये फैक्टराइज हुआ 2x प्लस b, यहाँ a प्लस 2ab है प्लस 2ab है, तो यहाँ पे इस टर्म में, और माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस b, a फर्स्ट टर्म प्लस इसको ले लेता हूँ, तो ये इतना हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, तो 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो इसको इस टर्म को लेके चलें, तो 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, देन x इज इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस b बाई 2। हमारा पहला आंसर ये आ गया, ठीक है, इस वाले से। अगर हम इसको ध्यान में दें तो 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू a माइनस b, एंड देन x इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आराम से फैक्टराइजेशन से बन जा रहे हैं। जो भी अगर a स्क्वायर के इस फॉर्म में जो आ रहा है, तो आप एग्जाम में अगर आ जाए तो कोशिश कीजिए कि आराम से फैक्टराइज 2ab के फॉर्म में तोड़ के देखिएगा, आराम से बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अंडर रूट डी से भी बन ही जाएगा, वो भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है, उसमें होल स्क्वायर करना पड़ता, अंडर रूट निकालना पड़ता, ठीक है, बनने के लिए बन जाता है। लेकिन अगर फैक्टराइज हो जाए तो उससे आसान कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, आराम से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी साधारण क्वेश्चन है।